और मेरे साथ आ रही है मेरी देवरानी है और अभी ये ड्यूटी पे जा रहे हैं और इनकी ड्यूटी है आज का सोनप्रयाग में। और ये लास्ट वाटरफॉल है जो कि मेरे देवरानी लोग देखिए मोया लगा रहे हैं और ये बिना बैलों के। और यहाँ पे है एक हिसूल की झाड़ी और कुछ इस प्रकार के हिसूल पीले पीले। और ये तीनों मेरे को बोल रहे हैं आप हमारी वीडियो बनाओ और हम काट दी घास और लगभग इतनी सॉल्टी मतलब आधा सॉल्टी घास। तो अभी हम थोड़ा पानी पी लेते हैं और बिस्किट वगैरह खाएंगे। गुड़ाई कर रहे हैं और इस खेत में देखिए बहुत ही ज्यादा तो फीकी चाय के साथ गुड़ को खाया जाता है। अभी ये अमार भी हमें घर लेके जाने हैं और सिर्फ सासू जी को नहीं लगी थकान, पता नहीं सासू जी ने। अभी हम पहुंच गए हैं घर पे और चारा देखिए कितना ज्यादा है। अभी पूजा मिर्च के पेड़ों में पानी डाल रही है। और हेलो फ्रेंड्स, एक खूबसूरत से दिन की शुरुआत हो गई है उत्तराखंड के त्रिवेणी गांव से। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है शिवानी गैरोला और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अभी मेरे हाथ पे है कुदाल और हम जा रहे हैं अपनी देवरानी लोगों के साथ खेत में। वैसे तो खेत हमारे हैं पर हमने उनको करने के लिए दे रखे हैं। और अभी हम जा रहे हैं बगीचा मोहल्ला में। एक बार पहले भी मैं आपको बगीचा मोहल्ले में ले गई थी जिस टाइम मेरे भाई की सगाई थी। तो चलते हैं अपने बगीचा मोहल्ले में। और मेरे साथ आ रही है मेरी देवरानी और इसके हाथ पे भी देखिए जो है इसको क्या बोलते हैं, थमाला। तो ये घास काटने के काम आता है। और यहाँ पे एक अखरोट का पेड़ जिसमें अखरोट लगे हुए हैं और देखिए यहाँ से दिखाई नहीं दे रहे होंगे और वैसे बहुत सारे अखरोट इस पेड़ पे लगे हुए हैं। और हमने अभी वहाँ जाना है जो सामने गांव दिखाई दे रहा है ना, उस गांव में। और यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे कलर के फूल खिले हुए हैं जो कि येलो कलर के हैं। और यहाँ पे देखिए कितने सारे फूल एक साथ खिले हुए हैं जो काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। और पूजा मेरे को कह रही जल्दी जल्दी आओ, गिरना मत। और सासू जी ने मना किया है ब्लॉग बनाने के लिए। मैंने कहा मेरे से तो बोला नहीं, तेरे से किसने बोला। तो ये मेरे को चिढ़ा रही है कि ऐसे वीडियो बनाते रहोगे तो पता नहीं कहीं पे गिर भी जाओगे। तो देखते हैं क्या होता है। और अभी हमने बहुत ज़्यादा दूर जाना है, मतलब लगभग 2-3 किलोमीटर। और ये है बगीचा जाने का पहला पुल। तो सबसे पहले ये वाला पुल मिलता है। और यहाँ पे देखिए एक घाट था जो पुराने टाइम पे, अब तो ये घाट खंडर बन चुके हैं। और यहाँ पे हमारे देवर जी हैं जो कि फॉरेस्ट विभाग में हैं और अभी ये ड्यूटी पे जा रहे हैं। और इनकी ड्यूटी है आज का सोनप्रयाग में। कैसे चल रही ड्यूटी? अच्छा, तस्कर पकड़े जा रहे हैं जी। तो होता ही है गाँव में भी तस्कर होते ही, मतलब बाहर से जो लोग आते हैं वो गलत काम करते हैं तो इनकी ड्यूटी उनको पकड़ने की है। और यहाँ पे देखिए बहुत ही बड़ा टप्पर टाइप का है। और जब ठंडियों का टाइम होता है तो लड़के लोग गांव के यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं। और यहाँ जो गढ़वाल क्षेत्रीय केंद्र श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड का प्रदर्शन स्थल त्रिवेणी है। और यहाँ पे जो पॉली हाउस भी है, मतलब कि जो नर्सरी वगैरह होती है ना वो यहाँ नीचे है। और यहाँ मतलब नर्सरी में काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे जो ये गाँव के लिए आते हैं वो इसी नर्सरी में आते हैं। और अभी हम पहुँचने वाले हैं बगीचे में, मतलब पहुंच गए हैं पर अभी खेत में नहीं पहुंचे। तो चलते हैं खेत में भी। और यहाँ का रास्ता देखिए कुछ इस प्रकार का पत्थरों का चिना हुआ रास्ता रहता है और इधर से गांव वालों के खेत शुरू हो जाते हैं। और यहाँ का जो तीसरा वाटरफॉल है वो ये वाला वाटरफॉल है। और इसके बाद आगे सोनप्रयाग जाने तक 1-2 वाटरफॉल और हैं। और ये लास्ट वाटरफॉल है जो कि बगीचा गाँव तक है। और यही खेत में जाने का रास्ता है और यहाँ से सारे खेत शुरू हो जाते हैं। और आपको जो वाइट पन्नियाँ दिखाई दे रही होंगी इसको हमारी गढ़वाली में बोलते हैं डरोना। डरो नहीं बोलते ना। और ये मतलब जैसे सुअर हो गया, बंदर, लंगूर, इनको भगाने के लिए ये लगाए जाते हैं। और पूजा मैडम कुछ बोल रही है, रात में ज़्यादा बंदर लंगूर यहाँ आता है कि तो खेतों को भी नुकसान पहुँचाते ही हैं बंदर लंगूर। और इस साइड कुछ ज़्यादा बंदर और लंगूर होते हैं तो इसीलिए ये लगाए रहते हैं खेतों में। और
ऐसे खेत में जाने के लिए ऐसे दीवार लांग के उधर जाना पड़ता है। और मेरी देवरानी तो चले गई है, तो अब हम भी चलते हैं। और सामने खेत में देखिए मेरी दूसरी देवरानी लोग मोया लगा रहे हैं, तो चलते हैं खेत में। और ये है ठेलको का पेड़ जो कि घास के लिए होता है। और मेरी देवरानी बोल रही इसको घास के लिए ले जाते हैं कि, तो मुझे भी नहीं पता था। तो चलते हैं खेत में। और खेत में देखिए झंगोरा कुछ इस प्रकार का हो रखा है। और इस झंगोरे के साथ जो खरपतवार होती है इसको भी निकालना पड़ता है, और इसको निकालते हैं कुदाल से। तो चलते हैं उधर। और यहाँ पे देखिए ये सेब के पेड़ हैं और इन पे सेब लगते हैं। तो पहले जब मेरे सास लोग रहे होंगे ना जब मेरे सास लोग थे तो पहले वो यहाँ रहते थे। जब मेरे हस्बैंड लोग छोटे छोटे रहे होंगे ना, तो उस टाइम वो यहाँ रहते थे बगीचा में। और बाद में उधर त्रिकिनार में मकान बनाए बाद में। और पहले उनका बचपन यहीं बीता है। और यहाँ बगीचा इसलिए बोलते थे क्योंकि यहाँ फल फ्रूट के पेड़ बहुत ज़्यादा होते थे, इसीलिए इसको बगीचा बोला जाता है। ओह निकाल तुम्हारी फोटो, अच्छी चंपा ना मेरी फोटो ने निकाले बस। तो यहाँ पे मेरे देवरानी लोग देखिए मोया लगा रहे हैं। और ये बिना बैलों के लगता है। और इसकी कल एनिवर्सरी थी, ये हमें पार्टी नहीं दे रही। हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू बोल। और ये देखिए मोया कुछ इस प्रकार का होता है। और दो इंसान इसको एक पीछे से और एक आगे से लगाने वाले होते हैं। और हम इनको फ्रूटी लाए हैं। आपने ले लाए, तुम्हारे ले लाए। थैंक यू। सामने दिख रहा है त्रिकिनार गाँव, जो जाके हमारा घर है। और सामने देखिए चारों तरफ के नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं। और हरे भरे पेड़ हमें चारों तरफ दिखाई देते हैं। और सामने देखिए बड़े बड़े पहाड़, और उधर देखिए पूरा कोहरा लगा है। और जो बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं वो कोहरे से दिखाई नहीं दे रही है। और ये बहुत ही मेहनत भरा काम होता है। और इन पे देखिए बहुत ही ज़्यादा आफत आ रही है। बोली कंधों में भी दर्द हो जाता है ऐसे खींच के। और जो पीछे से है उसके हाथों पे दर्द हो जाता है। बोल रही कि आप बता दिया नखरू हो रहा है। और यहाँ पे है एक हिसूल की झाड़ी, और कुछ इस प्रकार के हिसूल पीले पीले तो इस प्रकार के फल लगते हैं। और मैं पहली बार खा रही हूँ, मैंने आज तक नहीं खाए हैं। तो देखते हैं कैसा टेस्ट हो रहा है इनका। और हमने इन अवाड़ों की गोद को भी घर लेके जाना है, जो कि राजमा होती है ना, उसके बेल को सहारा देने के लिए ये काम में आते हैं। और ये देखिए लगने में तो ये छोटी लग रही है, पर बहुत ही ज़्यादा भारी होती है। और इनकी हाइट देखिए उधर से और इधर तक है, तो इनको ले जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। देखिए रस्सी को काटने के लिए ऐसे पत्थर से काट रहे हैं। तो ये क्या है, पहाड़ी जुगाड़। और खेत के किनारे देखिए ऐसे लेंगड़े हुए रहते हैं, जिनको पहाड़ी भिंडी भी कहा जाता है। और ये देखिए सब्जी बनाने के काम में आते हैं। और ऐसे झाड़ियों के बीच में जहाँ पे उनाव होता है, इनके बीच में ये लेंगड़े भी होते हैं। और यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े लेंगड़े हो रखे हैं। तो आज हम इन लेंगड़ों को नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमने जो अवान है ये घर लेके जाने हैं। और अभी नीचे से लाने में हालत ख़राब हो गई है, तो घर तक जाने में पता नहीं क्या होगा मेरा तो खासकर। तो यहाँ पे एक सकीने का पेड़, और इस पे देखिए पर्पल कलर के फूल लग रहे हैं, जो काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो हमारे ससुर जी लोग हैं, उनका पुराना मकान है, और अब ये गौशाला बन गई है। तो जब 6 महीने गायों को यहाँ रखा जाता है और 6 महीने घर रहती है। तो आजकल गाय यहाँ घर हैं, और 6 महीने बाद जब बर्फ़ का टाइम होता है तो वो यहाँ आ जाती है। तो 6 महीने के लिए गाय यहाँ इसलिए आती है यहाँ, क्योंकि जो यहाँ के खेत है, यहाँ मतलब घर से गोबर डालने में बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाता है। तो यहाँ गाय रहेंगी तो खेतों के लिए गोबर भी मिल जाती है खाद के रूप में। तो इसीलिए गायों को यहाँ रखा जाता है 6 महीने। और झंगोरा देखिए काफ़ी अच्छा हो रखा है, पर बीच बीच में इसमें खरपतवार भी है, तो इनको ही निकालना पड़ता है। कुछ तो उन्होंने मोया लगा के निकाल दिया है, मतलब जो बड़ा बड़ा कवाड़ होगा, और जो बारीक बारीक रहता है वो ऐसे कुदाल से निकाला जाता है। और ये तीनों मेरे को बोल रहे हैं आप हमारी वीडियो बनाओ और हम काम करते हैं, तुम कुछ मत करोगी। तो ऐसी देवरानी हो जाए तो क्या चाहिए, पूरे 2 दिन में हो जाएंगे पूरे, है ना। और ये तीनों मेरी देवरानियाँ हैं, और मैं इनमें सबसे बड़ी हूँ।
तो अभी देवरानी जी बोल रही कि आपको गोड़ना नहीं आएगा तो आप इस दरांती से घास निकालिए। और जो खेत के साइड पे जो घास है, ऊपर की साइड और नीचे की साइड, तो मैं इस घास को इस सॉल्टी पे निकालती हूँ। और इन्होंने देखिए यहाँ पे बिस्किट के पेड़, बिस्किट आम वगैरह, और क्या है इसमें बिस्किट आम वगैरह भी ला रखा है, मतलब व्यवस्था की हुई है। क्योंकि खेत में काम करके भूख लग जाती है ना, तो इनको कुछ ज़्यादा ही भूख लगती है, इसलिए ये बिस्किट वगैरह भी लेके आए हैं। तो अभी मैं निकाल रही हूँ घास, और मैंने लगभग इतनी सॉल्टी, मतलब आधा सॉल्टी घास की निकाल दी है। और जो ये सॉल्टी होती है ये रिंगाल की बनी होती है। तो जब ये फुल भर जाएगी, अब देखते हैं, शायद उन्होंने रस्सी भी ला रखी है तो शायद उसमें भी निकालना होगा, तो उस पर तो वही निकालेंगे, और मैं इस सॉल्टी पे निकालूंगी। और मेरी देवरानी लोग भी लगे हैं गुड़ाई करने में, और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, मतलब गर्मी हो रही है, धूप तो नहीं है पर उमस टाइप की हो रही है, क्योंकि यहाँ डेली बारिश हो रही है और मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। अभी बारिश भी हो सकती है, और मौसम अभी ऐसा हो रखा है कि चारों तरफ बादल ही बादल लगे हैं, और थोड़ी देर में बारिश भी हो जाती है। और सामने पे देखिए एक पुराना मकान है जो कि जंगले वाला मकान है। तो पहले ऐसे घर बने हुए होते थे, और ये 2 मंजिले मकान है, और उन पे देखिए बाहर से लकड़ी से जंगला बनाया हुआ है। अब ये मकान तो सिर्फ खंडर बन चुके हैं, और इनमें अब कोई नहीं रहता है, मतलब एक आध परिवार होंगे जो इन मकानों में रहते होंगे। वैसे तो अब सब लोग जो मकान होते हैं सीमेंटेड, उन मकानों पे रहते हैं। और पहले देखिए ऐसे मकान होते थे तो इनमें टिन की छत दी जाती थी, जिससे मतलब अगर बर्फ़ पड़े तो पिघल जाए, क्योंकि यहाँ 6 महीने बर्फ़ पड़ती है। और ये देखिए पता नहीं क्या आ रहा है मेरे मुँह पे, और वीडियो बनाने नहीं दे रहा, ये देखिए। तो ऐसा कुछ होता था, और अब के मकान छत वाले हो गए, तो उन पे बर्फ़ पड़ती है तो वो मतलब ऐसे बेलचे वगैरह से डालना पड़ता है, और जिससे घरों में सीलन भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो पहले के मकानों में सीलन नहीं आती थी, और वो पत्थर मिट्टी के होते थे, तो जो मिट्टी होती है वो पानी को अच्छे से सोख देती थी। और यहाँ पे देखिए मक्खियाँ परेशान कर रही हैं, तो निकालती हूँ घास, मिलती हूँ उसके बाद। तो अभी मैंने इधर की साइड थोड़ा बहुत घास निकाल दिया है, और मेरे देवरानी लोग बोल रहे हैं उधर की साइड निकालिए, तो चलते हैं उधर की साइड। और लगभग सॉल्टी इतनी भर गई है, और अभी इसमें और निकालना बाकी है। और ये फूल देखिए पर्पल और वाइट कलर के बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे नकली फूल होंगे, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो अभी मैंने इतना घास निकाल दिया है, और इतना घास काफ़ी है ना? बहुत ज़्यादा। थैंक यू तो बोल मेरे को। नहीं निकाल, थैंक यू क्यों? आप पुतिन बोली हुए कि बस इन्होंने मेरे को अभी बोला कि घर भी ले जाना है, कितना घास निकाल रहे हो कि घर भी ले जाना है। और यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा अखरोट के पेड़ हैं, और इन पे अखरोट भी लगे हैं। पर तो जो ये अखरोट है वो काठी अखरोट होते हैं, मतलब वो दांत से नहीं तोड़े जाते हैं, और उनको तोड़ने के लिए पत्थर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और पत्थर से भी नहीं टूटता है, मतलब बहुत खतरनाक होते हैं, हार्ड होते हैं, तो उनको तोड़ना मुश्किल होता है। और अभी देखिए मेरी देवरानी ने पीठ पे सॉल्टी भी लगा दी है। ज़्यादा घास निकाला ना मैंने, भारी हो रहा ना, ये बोल रही बहुत ज़्यादा घास निकाल दिया कि घर तक कैसे ले जाएंगे इसको, तो क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर जाना है, 2-3 किलोमीटर। और अभी हमारा खजाना भी खुल गया है, अभी भूख भी लग गई है, तो अभी हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, और बिस्किट वगैरह खाएंगे, और आम वगैरह भी लाए हैं ये लोग, तो लेते हैं इनके आनंद। तो अभी पी लेते हैं पानी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्यास भी लग गई है। और जब भी मैं वीडियो बना रही है गाने लगा रही, रील्स चला रही है। फोन पे गाड़ी फोन हाँ, ये मच्छर साइज है थैला में। और यहाँ पे देखिए ये देवरानी भी आम खाने लग गई है, मीठे हो रहे बहुत ज़्यादा। तो अभी इस खेत की गुड़ाई हो गई है, और अब है ऊपर की खेत की बारी। और अभी पहले इस खेत में मोया लगाएंगे, और उसके बाद कुदाल से इसकी गुड़ाई करेंगे। और एक हेलीकॉप्टर जाने पे लगे हैं केदारनाथ, तो इन हेलीकॉप्टरों ने हमारे काने खा दिए। और यहाँ पे जो मतलब यहाँ से थोड़ा सा नज़दीक पे ही झोसी में जो हेलीपैड है,
तो उस हेलीपैड के हेलीकॉप्टर भी यहाँ पे उतर रहे हैं। तो इतने नज़दीक से जा रहे हैं ना हेलीकॉप्टर कि कानों में दर्द हो रहा है। और एक हेलीकॉप्टर जा रहा है तो दूसरा आने पे लगा। तो यहाँ से और गुप्तकाशी का एरिया है, यहाँ पे लगभग 4 हेलीपैड हैं। एक फाटा में है और एक गुप्तकाशी में है और एक गुप्तकाशी के नारायणकोटि में है और एक यहाँ झोसी में है और एक कहाँ पे है, एक बड़ासू में। तो यहाँ पे 4 हेलीपैड हैं और एक हेलीपैड में 2-2 हेलीकॉप्टर हैं। तो एक जा रहा, कभी 2-2 जा रहे और इतना कान दर्द हो रहा ना। जो ये नज़दीक वाला हेलीकॉप्टर उतर रहा है उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो अभी हम इस खेत में गुड़ाई कर रहे हैं और इस खेत में देखिए बहुत ही ज़्यादा खरपतवार हो रखी है और जो अनाज है ना वो दिखाई नहीं दे रहा है। और ये पता नहीं क्या बोल रहे तुम इनको, चलिया। तो ये घास के काम आता है। तो हम जो अनाज के बदले इसको रख रहे हैं। अनाज बिल्कुल भी नहीं हो रखा है। और यहाँ देखिए पुल्ले का बेन भी टूट गया है, मतलब जो पुल्ले की नोक है वो बेन से अलग हो गई है। इससे करें इस खेत की भी हमने गुड़ाई कर ली है और लगभग सारे खेत पूरे हो गए हैं। बस 1-2 खेत बचे हैं मोया लगाने के लिए। पर हम लोग तो घर जाएंगे। और जो ये वाले खेत है 1, 2 और 3, 4, तो ये 4 खेत हमारे हैं और हमने इनको दे रखे हैं करने के लिए। तो ऐसा कुछ होता है पहाड़ों में और दिन भर गांव की महिलाएं काम पे लगी रहती हैं। और जो ये गुड़ाई है वो बस एक ही बार नहीं होती है, लगभग 2-3 बार या 3-4 बार ये गुड़ाई करनी पड़ती है। क्योंकि अभी जैसे ये कोड़ दिया और देखिए अभी हल्की हल्की बारिश होने लगे। तो जैसे बारिश होती है तो फिर जो ये कबाड़ है, जो ये खरपतवार है वो फिर से जम जाती है। तो इसलिए 2-3 बार गुड़ाई करनी पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम होता है। और लास्ट में कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि जो बंदर, सुअर और लंगूर वगैरह होते हैं वो पूरा नुकसान पहुंचा देते हैं। बस जो घास होती है, सूखी घास, उसके लिए इन खेतों को किया जाता है। और फिर वो सूखी घास ठंडियों के टाइम पे काम आती है गाय भैंसों को देने के लिए। तो अब चलते हैं नीचे खेत में और ये लोग भी नीचे खेत में चले गए हैं और थोड़ा चाय पानी पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। और अभी चाय, बिस्किट और पानी वगैरह पीते हैं और साथ में देखिए चाय के साथ रोटी भी ला रखी है खाने के लिए। क्योंकि खेत में काम करके हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है तो इसलिए ये चीज़ें लानी पड़ती है जिससे थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए। क्योंकि अगर दिन भर काम पे लगे रहेंगे तो एनर्जी नहीं मिलती है। क्या बोले, ये बोले नीचे बैठ जाओ तब मिलेगी एनर्जी की। तो लेते हैं चाय और रोटी और बिस्किट के आनंद। और ये फीकी चाय है और इसके साथ है ये गुड़। तो फीकी चाय के साथ गुड़ को खाया जाता है और गांव में क्योंकि गुड़ वाली चाय ज़्यादा फेमस होती है और मीठी चाय कम पी जाती है। और यहाँ पे देखिए रोटी भी खाने लग गए हैं, भूख लगी। तो अभी हमारे साथ सासू जी भी आ रहे हैं घर और सासू जी ने भी अपने खेतों का काम निपटा दिया है। तो अब चलते हैं घर के लिए क्योंकि बारिश भी होने लग गई है। तो ये लोग भी हमारे साथ घर आ रहे हैं। तो अभी ये अमार भी हमें घर लेके जाने हैं और घास की साल्टी भी आ गए हैं। और यहाँ पे जितने भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये सब बुरांस के पेड़ हैं और इधर साइड भी बहुत सारे बुरांस के पेड़ हैं जो काफ़ी बड़े बड़े हैं। अभी हम रेस्ट करने के लिए एक जगह पे बैठ गए हैं और सभी को थकान लग गई, सिर्फ सासू जी को नहीं लगी थकान। पता नहीं सासू जी ने क्या खाया है। बहुत ताकत है सासू जी पे। और अभी भयंकर वाली बारिश भी होने लग गई है तो हम यहाँ पे रुके हैं और सभी को थकान लगी है। थोड़ा बारिश बंद होगी तो तब हम घर के लिए जाएंगे। और अभी तेज़ वाली बारिश होने लग गई है
थोड़ा यहाँ पे रुक जाते हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं घर पे और चेहरा देखिए कितना ज़्यादा रेड हो गया है। तो अब धो लेते हैं मुँह हाथ। अभी बज रही है शाम की 6 और हमने दिन का लंच करने के बाद थोड़ा देर आराम किया और अब चलते हैं अपने सगोड़े पे। वहाँ मेरी सास ने मिर्च के पौधे लगाए हैं तो उसमें हमें पानी देना है, तो चलते हैं सगोड़े में। तो अभी पूजा मिर्च के पेड़ों में पानी डाल रही है और मेरे साथ अच्छी भी आ गया है यहाँ पे। कहाँ जा रहे? चाची के साथ नहीं जाना है, इधर आओ। तो यहाँ पे कुछ मिर्च की क्यारियाँ हैं और इधर साइड आलू और यहाँ पे हरी सब्जी वगैरह और इधर साइड छेमी और आलू और इन पे देखिए अवार भी लगा दिए हैं। यहाँ पे देखिए सेब के पेड़ में छोटे छोटे सेब भी लगने लग गए हैं और देखिए लाल लाल भी होने लग गए हैं थोड़ा थोड़ा। तो इस पे देखिए छोटा सा पेड़ है और बहुत ज़्यादा सेब लगे हुए हैं और इस पेड़ पे भी देखिए काफ़ी ज़्यादा सेब लगे हुए हैं। और सासू जी लोगों ने देखिए बाहर से साड़ी लगाई है, जो चिड़िया हो वो उसको नुकसान न पहुँचाए, तो इसलिए बाहर से साड़ी भी बांधी हुई है। और यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिले हैं। तो थोड़ा मैं अच्छी को घुमा लेती हूँ। तो मैं यहीं पे अपनी वीडियोस को एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं शिवानी गैरोला मिलती हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।